बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी करने के लिए कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके पास सीट बात कर लेते हैं। सिलेक्शन आपका हो जाता है, उसके बाद क्या हॉस्टल सभी बच्चों को मिलता है और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है और बीएचयू कौन सी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। तो हेलो एवरीवन, क्या आप लोगों ने भी सीयूटी का एग्जाम दिया है या फिर आप देने वाले हैं? आप लोगों का भी सपना होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो आज हम मेनली बी एलएलबी के कोर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। बी एलएलबी के कोर्स के बारे में मैं ऑल डिटेल्स आपको दूंगा कि मेनली 5 टॉपिक्स पे बात करूंगा कि वहाँ पे पहली बात क्राइटेरिया क्या होता है बीएलएलबी में एडमिशन लेने का, हॉस्टल कैसे मिलता है, क्या सारे बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है, हॉस्टल की फीस कितनी होती है, फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने राउंड में आपको सीट अलॉट हो जानी चाहिए कि आपको हॉस्टल मिल जाएगा, और यहाँ का फीस स्ट्रक्चर कैसा है और बीएचयू कौन सी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है बनारस यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी वाले बच्चों को। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अपने पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपको एडमिशन के लिए सीयूटी में कौन सी सब्जेक्ट लेनी होगी जिससे आपका एडमिशन बीएलएलबी में होगा। तो इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, फिर भी मैं बीएलएलबी के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करनी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी करने के लिए कौन सी सब्जेक्ट होनी चाहिए आपके पास सीयूटी में। तो आपको यहाँ पे अगर एडमिशन लेना है तो एलएलबी में, तो खासकर आपको बी ए आर्ट्स एलएलबी के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। एक तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। इन 2 सब्जेक्ट के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है, आपकी कट ऑफ बनती है, आपकी मेरिट देखी जाती है। 500 मार्क्स का टोटल आपका होता है जिनमें से आपकी मेरिट देखी जाएगी, जिसमें से आपके 350 प्लस आपका स्कोर सेफ माना जाता है फोर्थ राउंड तक आते आते। अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट करानी है तो आपके मार्क्स 410 प्लस होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो बात कर लेते हैं, अब सिलेक्शन आपका हो जाता है उसके बाद क्या हॉस्टल सभी बच्चों को मिलता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बी एल की सीट कितनी है? तो मैं बात कर रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सिर्फ 72 सीटें हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए बहुत सारे बच्चों की डिमांडिंग कोर्स होता है। तो यहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हाई होने के कारण यहाँ पे सीट बहुत कम मिल पाती है। और हॉस्टल में आप लोगों को पूरी सीटें मिलती हैं, आपको बाहर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हॉस्टल में ही आपको रहना खाना सब कुछ मिल जाता है, आपको बाहर रूम लेके रहने की ज़रूरत नहीं है। सारे बच्चों को हॉस्टल मिलता है बीएचयू बी एलएलबी वाला। अब बात कर लेते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दे दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका बीएचयू एक अपना एडमिशन पोर्टल ओपन करेगी, सीयूटी समर्थ पोर्टल के नाम से। वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर 500 रुपये नॉमिनल फीस देनी होगी। उसके बाद आप प्रेफरेंस फिल करेंगे। मेन पॉइंट यही होता है कि प्रेफरेंस कैसे फिल करना है और आपको कॉम्बिनेशन कौन से रखने हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने आपको नंबर अपने दे रखे हैं, आप मुझसे पर्सनली बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हॉस्टल की फ़ीस के बारे में। तो हॉस्टल की फ़ीस आपको पड़ता है, अगर आपका सिंगल शेयरिंग रूम है तो 4500 रुपये पर मंथ पर ईयर पड़ेगा, और आपका अगर डबल शेयरिंग रूम है तो 3500, ट्रिपल शेयरिंग में भी 3500 रुपये पड़ते हैं। 24,000 रुपये आपके मेस के चार्ज रहता है, जो कि पर ईयर होता है। 24,000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं। और 2,000 रुपये आप अदर चार्जेस मान लीजिए, तो आपका 30,000 रुपये आपका ये पड़ जाता है। उसका 30,000 रुपये पड़ता है आपका हॉस्टल का खर्चा। 30,000 से 35, 30,000 से 32,000 तक का आपको पड़ता है हॉस्टल का खर्चा। एकेडमिक्स भी आपका होता है, इसलिए मैंने आपको टोटल 5 साल का खर्चा बताया था। 3 से 3.5 लाख रुपए पूरे 5 साल के कोर्स में पड़ जाएगा। तो ये भी तो मैंने बता दिया कि हॉस्टल किन किन लोगों को मिलता है और कितना खर्चा रहता है, क्या यहाँ पे फैकल्टी है। अब मैं बात करता हूँ बीएचयू में आपको कौन सी फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले आपको क्लासरूम जो सब कहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, बट यहाँ पे एक अच्छे क्लासरूम मिलते हैं, पंखे लाइट्स सारी व्यवस्था होती है यहाँ पे। रूम मिलता है, हॉस्टल में ही लाइब्रेरी होती है, हॉस्टल में प्लेग्राउंड होते हैं आपको खेलने के लिए, टेनिस कोर्ट मिल जाता है, मेडिसिन मेडिकल से रिलेटेड भी सारी आपको फैसिलिटी दी जाती है। मेन बात, आपको यहाँ वाईफाई 24 घंटे अवेलेबल रहती है। लाइट एक भी घंटे कट नहीं होती है, अगर कोई आंधी या तूफान आता है तभी लाइट जाती है, उसके पहले लाइट नहीं जाती है। और यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है, 24 घंटे वाईफाई की सुविधा है, वाटर कूलर, पानी, प्योरीफाइड वाटर, चिल्ड वाटर सब कुछ मिलता है। क्लासरूम, टेनिस कोर्ट, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइब्रेरी मिल जाती है आपको, एक अलग से कॉमन रूम मिल जाता है, सेमिनार हॉल मिल जाता है। मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती है जो एक बच्चे को बस अच्छे इन्वायरमेंट के लिए चाहिए। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी बी एल एल बी करना चाहते हैं तो आपका बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग बिल्कुल आइए यहाँ पे। बाकी किसी भी और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी पार्ट के लिए जो भी आपको अच्छा लगा हो वो भी कमेंट कर देना, और भी जिस पार्ट पे आपको वीडियो चाहिए, जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक में वीडियो ले आऊँगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। 72 सीटें हैं, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, हॉस्टल मिलता है नहीं मिलता है, कितनी सीटें हैं,
मैंने सबके बारे में बात कर ली है, BA LLB के बारे में। तो गाइस अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, स्टे ट्यून्ड, कनेक्टेड रहना और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। Bye।